सियाराम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में जागृत देव माना गया है। राम भक्त हनुमान जी चमत्कारी सफलता देने वाले देवता माने गए हैं। आज के समय में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। अतः हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों के द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। इन उपायों में भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि धन दौलत प्राप्त होती है। ये उपाय अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कई सारे सरल उपाय जो कि आपके जीवन में सहभागिता देंगे, आपके जीवन को सरल बनाएंगे, उन उपायों को आज के इस वीडियो में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे सरल उपाय है। इससे बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हर रोज़ या हर मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। हर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंगबली को बना हुआ बनारसी पान चढ़ाना चाहिए। बनारसी पत्ते का बना हुआ पान चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या उनके दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हनुमान जी का विशेष स्नेह ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री राम के मंत्रों का जप करने वाले भक्त पर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली या घी के अर्पित करना चाहिए। सिंदूर बजरंगबली को अति प्रिय है और जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं। नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगरबत्ती लगाना चाहिए। हनुमान जी को फोटो घर में किसी पवित्र स्थान पर लगाएं। फोटो इस प्रकार लगाएं जिससे हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दें। किसी भी खास मुहूर्त में या त्यौहार या विशेष तिथि पर, जैसे कि होली, दिवाली या आपका जन्मदिन वगैरह, उस पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार आपको अपनी श्रद्धा अनुसार करवाना चाहिए। पूरे श्रृंगार से मतलब है कि आपको चोला चढ़ाना चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, बरक पुष्प फल इत्यादि आपको हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। इससे आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कलयुग में राम भक्त हनुमान जी को प्रत्यक्ष जीवित, अमर और अजर रहने का वरदान प्राप्त हुआ है और इसलिए उनको चिरंजीवी भी कहा गया है। बजरंगबली भक्तों की प्रार्थना सुनकर स्वयं उनकी समस्याओं को दूर करने की रक्षा करते हैं अपने भक्तों की और उनकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत ही सरल उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें या आप सुंदरकांड का पाठ करें, उससे हनुमान जी प्रसन्न होते भी हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो अगर आप उन्हें करते हैं तो इन्हें आप हनुमान जी का टोटका मान सकते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर चुपचाप आपका कार्य अवश्य करते हैं। जैसे कि अगर आपके ऊपर लोन है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत चाहते हैं आप उसे चुकाना लेकिन चुका ही नहीं पा रहे हैं, आप कितना भी पैसा लगा लें, आप कितनी भी अपनी इनकम को खर्च कर लें, लेकिन आपका लोन है कि पटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपकी सैलरी, आपकी इनकम काफ़ी खर्च होने लगी है उस लोन को पटाने में, लेकिन फिर भी लोन पटने का नाम नहीं ले रहा है, कर्जा पटने का नाम नहीं ले रहा है, तब आपको ये हनुमान जी का उपाय करना चाहिए। आपको 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काली तिल को मिलाकर आटा पीस लें। अब प्रति मंगलवार इस आटे को गूंथकर दीपक बनाएं और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अर्पित करें। जैसे पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक लगाएं। इसी तरह 11 दिनों तक 11 दीपक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये दीपक सरसों के तेल में ही लगाएं। जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो घटते हुए क्रम में वापस से शुरू कर दें। जैसे कि 11 दीपक होने के बाद फिर अगले दिन 10 दीपक, उसके बाद 9 दीपक, फिर 8 दीपक। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, चाहे फिर कर्ज से मुक्ति हो या फिर घर या व्यापार की समस्या हो या फिर अन्य समस्याएं हो कि आपको वे शीघ्र से शीघ्र आप उनसे निपटना चाहते हो तो वे शीघ्रता से आपकी वे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपाय है दोस्तों,
अगर आप अनावश्यक रूप से होने वाले अपने खर्चों से परेशान हैं और उनसे निजात पाना चाहते हैं, यानी कि आपकी सैलरी आ नहीं पाती, उससे पहले वो पैसा जाने के रास्ते ढूंढ लेता है, आपकी सैलरी जैसे ही आती है वैसे ही खर्चा एकदम से हो जाता है और आपके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। आप चाहते हैं कि आप बचत करें, आप पैसा बचाएं, लेकिन पैसा है कि बचने का नाम ही नहीं लेता है। तब दोस्तों इस समस्या से निजात पाने के लिए एक गोमती चक्र, एक नारियल पर सिंदूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अर्पित कर दीजिए। इससे आपकी कीमती कमाई व्यर्थ खर्च नहीं होगी। घर या व्यापार में अगर आप नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं या किसी की बुरी नज़र व जादू टोने से उसे बचाना चाहते हैं तो यह आपको टोटका अवश्य करना चाहिए। इसे एक बार आप आजमा कर देखिए, आपको सटीक और सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी के बाएं पैर तथा बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आ जाएं। अब इस सिंदूर से आप घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर या ऑफिस पर लगी हुई बुरी नज़र एवं किसी भी प्रकार के जादू टोने का असर समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ने टोना टोटका किया है, किसी ने जादू तंत्र किया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी स्वयं आपकी और आपकी दुकान, आपके व्यापार की रक्षा करेंगे। चौथा है दोस्तों, अगर किसी भी खास मुहूर्त में या त्यौहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार आप अपनी श्रद्धानुसार करवाना चाहते हैं या आप चोला चढ़ाना आपको चाहिए, आपको मिठाई चढ़ानी चाहिए हनुमान जी को, और मुख्यतः मिठाई आपको अगर बूंदी चढ़ा सकें, उड़द की दाल की बनी हुई बूंदी चढ़ा सकें तो वो सर्वोत्तम होता है। उसके अतिरिक्त आप लड्डू चढ़ा सकते हैं या ऐसी मिठाइयाँ जो कि सात्विक हों, ऐसी मिठाइयों का इमरती का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मिष्ठान अर्पित करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने से आपकी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवी, इष्ट देवता और जो भी आपके पितृ वगैरह जो भी रूठे हैं वे सभी मान जाते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार से आपको फल पूजन कर्म में फल चढ़ाने की विशेष परंपरा है भारतीय शास्त्रों में, तो आपको हनुमान जी को 5 फल अवश्य चढ़ाने चाहिए। ये फल मौसमी हो सकते हैं, यानी कि मौसम में जो भी फल आए, चाहे वह बेर हो, चाहे वह आम हो या कोई भी जो मौसम के हिसाब से जो भी फल हो आप वह अवश्य चढ़ाएं। 5वां उपाय है दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस में, आप अपने आसपास, अपने घर के आसपास अपने गुप्त दुश्मनों से परेशान हैं या साक्षात दुश्मनों से आप परेशान हैं, आप अपने दुश्मन आपको दिन प्रतिदिन परेशान करते जा रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देना चाहिए। जब से आप बजरंग बाण का पाठ शुरू करेंगे आप स्वयं देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा से आपके दुश्मन नष्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं या फिर दुश्मनी खत्म होती जा रही है और आपके दुश्मन भी आपकी सहायता करने लगेंगे, क्योंकि स्वयं हनुमान जी दुश्मनों से आपकी रक्षा करते हैं। 6वां उपाय है दोस्तों, आपको हनुमान जी के 12 नामों को अवश्य स्मरण करना चाहिए, चाहे सोते समय, मतलब सोने से पहले या सुबह के समय या दोपहर के समय। ये नाम है राम भक्त, महाबली, महावीर हनुमान, बजरंग बली, शंकर सुवन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सुत, अमिट विक्रम, समेष्ट, लक्ष्मण प्राणदाता। दोस्तों प्रातःकाल उठते ही जिस अवस्था में, उस अवस्था में आप 12 नामों का आप उच्चारण कीजिए, इससे आप दीर्घायु होंगे। नित्य नियम के साथ नाम लेने से व्यक्ति परिवार सुखों से तृप्त होता है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।